क्या आपके यहाँ भी कुछ इस तरह के स्टार्टर है और जैसे ही आप इसके बटन को चपक के रखते हैं तब तक तो ये चालू रहता है, लेकिन नहीं, जैसे ही आप इसके बटन को छोड़ते हैं तो तुरंत ही ये बंद हो जाता है। अरे बाप रे, ये कैसा प्रॉब्लम है? तो क्या इसके लिए आप बड़े बड़े इलेक्ट्रीशियन को बुलाओगे? अरे नहीं भाई, इसके लिए तो आप ही कोचक इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसका प्रॉब्लम क्या है वो आपको हम बता देते हैं। इसका प्रॉब्लम है होल्डिंग का, और आज हम देखेंगे कि होल्डिंग कैसे होता है और किस तरीके से काम करता है और आप इसी को कैसे कोचक के ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इसको हम पूरे डिटेल में आपको समझाने के लिए इसका जो नट बोल्ट है उसको थोड़ा ढीला कर रहे हैं। ढीला करने के मतलब क्या, इसका नट बोल्ट निकाल रहे हैं बाहर में, तभी तो आपको समझाएंगे, तभी तो सीधे ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जो नट बोल्ट है उसको अच्छे तरीके से खोल लेते हैं। देखिए, ये जो होता है ड्यूएल स्टार्टर बोलते हैं जिसको, जिसमें कि 440 वोल्ट का जो करंट होता है वो होता है, इसको दो कॉइल होता है वहाँ तक जाएगा तभी ये स्टार्टर ऑन होता है। देखिए, इसका जो नट बोल्ट है हमने थोड़ा ढीला नहीं, पूरा ढीला ही कर दिया। ये 3 फेज जो कि एमसीबी से आता है, यहाँ पे लगेगा एमसीबी का 3 फेज। ये डायरेक्ट यहाँ से हमारे जो कि कॉइल होता है 440 वोल्ट का, वहाँ पर डायरेक्ट 1 फेज होता है, वो डायरेक्ट चला जाता है। इसका कंट्रोल वायरिंग देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक जो वायर आता है वो कंट्रोलिंग होता है। देखिए, पीले वाला जो वायर आता है हमारा जो एन वाला बटन में आया है, जिसको हम कोचक के चालू करते हैं। देखिए, ये हरा वाला बटन है जिसको हम कोचक के चालू ऐसे करके रखते हैं, तब तक ये चालू रहता है। अगर आपका होल्डिंग खराब हो गया तो आपको बड़े बड़े जो इलेक्ट्रीशियन है उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप खुद ही कोचक के ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, ये लाल वाला जो बटन है ये जाता है हमारे जो कि दूसरे वाली तरफ से, ताकि हमारे जो कॉइल 440 मिलेगा तभी तो चालू होगा। तो सबसे पहले इसको जैसे जब तक दबा के रखते हैं तब तक तो ये चालू रहता है, ठीक है। आगे की तरफ सप्लाई जैसे छोड़ते हैं ये बंद हो जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये किस तरह से इसका जो होल्डिंग होता है वो काम करता है, इसको करंट कहाँ से आता है और ये किस तरह से चिपक जाता है। और होल्डिंग ऐसे कुछ खराब हो जाए तो आपको इसे नीला वाला वायर को आपको देख लेना है, इसको ही कोचक देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये कुछ इस तरह के जो खोलने के बाद इसका जो पिन होता है वो इस तरीके से होता है। तो इसका जो पिन का सप्लाई होता है वो कहाँ से आता है वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ से चिपक के ये नीले वाले वायर में जाता है, नीचे की तरफ सभी के सभी 60 होते हैं। तो चलिए ऊपर से सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये देखिए, 3 वायर यहाँ से आएगा एमसीबी से, तो तीनों आपस में शॉर्ट रहता है। नीचे से देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे से यहाँ पे शॉर्ट हुआ है तभी तो आगे की तरफ सप्लाई जाएगा। तो जब तक ये कॉइल को सब चिपकाएगा नहीं तब तक, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, पीले में यहाँ तक वायर रहेगा इस तरीके से, तभी तो ये आगे की तरफ सप्लाई जाएगा। तो ये वर्क कैसे करता है, ये होल्डिंग कैसे करता है, इसको आपको कैसे चिपका के इसको रखा जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ आज आपको हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके सप्लाई ये यहाँ से जाता है, ठीक है। ये होल्डिंग के लिए रखा हुआ है नीला वाला वायर। तो ये होल्डिंग कैसे होता है उसके बारे में आज आपको बता देखिए, ये पीले वाला वायर का यहाँ करंट यहाँ तक आके रहेगा, जो कि यहाँ तक रहेगा। तो ये ऊपर की तरफ इसको चिपकाएगा और नीले वाले जो वायर है वहाँ से जाएगा। दिखा देते हैं आपको किस तरीके से चिपकता है, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से इसको चिपकता है। ये वाला जो नीचे में चिपकेगा और एक जो पट्टी ऊपर वाला ये वाला ये ऊपर में चिपकेगा। तो देखिए, इसको इस तरीके से चिपका के रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से चिपकाने के रखने से पहले इसको आपको ध्यान से देखते रहना है। देखिए, ये किस तरीके से चिपकेगा ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो नीले वाला वायर है यही होल्डिंग का काम होता है। अगर आपको होल्डिंग खराब हो जाए तो आपको नीले वाले वायर को अच्छी तरीके से देख लेना है, ठीक है दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि ये किस तरीके से वो वर्क करता है। तो सबसे पहले जो पीला वाला जो वायर होता है हमारे जो कि ऊपर में लगा हुआ, ये नीचे वाले पट्टी पे चिपकेगा, ठीक है। पीले वाला वायर की पट्टी में ये चिपकेगा और ऊपर वाला जो पट्टी है नीले वाले वायर में चिपकेगा। तो इस तरीके से ये होल्ड हो सका। तो यहाँ तक पीले वाला वायर का सप्लाई रहेगा, यहाँ तक ये ऊपर की तरफ ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपको ध्यान से इस तरीके से देख लेना है इसको, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये होल्डिंग कैसा होता है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, देखिए इसको हम इस तरीके से रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ तक सप्लाई रहेगा, ये यहाँ तक पीले वाले वायर का, फिर ये ऊपर से ऐसा करके नीले वाले वायर से होते हुए हमारे जो कॉइल होता है वहाँ तक चला जाएगा। तो इस तरीके से जो होल्डिंग का काम होता है करता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।